अफसरान ने सरकारी लैपटॉप अपनी मिल्कियत समझ लिए। महकमे स्कूल तालीम के 2017 में खरीदे गए लैपटॉप गायब। तबादला हुए कई अफसरान ने लैपटॉप वापस नहीं किए। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली, सीनियर मुशीर फौजिया खान शामिल, डिप्टी सेक्रेटरी अकबर अली, साबिक स्पेशल सेक्रेटरी अख्तर इनायत भी शामिल। सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम गुलाम अकबर का मामले पर नोटिस। स्पेशल सेक्रेटरी आबिदा लोधी की सरबराही में कमेटी कायम। इब्तिदाई तौर पर 37 लैपटॉप्स वापस लिए जाएंगे। महस कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की तामीर के लिए जमीन मुख्तस। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द के साथ इजलास। BRT रेड लाइन मंसूबे के तरक्याती काम में पेशरफ्त का जायजा। अलादीन पार्क में बस डिपो की तामीर के लिए जमीन फ्रांस कराची के हवाले। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक को कराची में कैंप ऑफिस के क़याम का मशवरा। सिंध हुकूमत खवातीन के लिए महफूज सफरी सहूलियात के लिए कोशिशां। खवातीन के लिए अलग पिंक बस सर्विस की शुरुआत। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन आज सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। बस का ड्राइवर मर्द होगा, कंडक्टर खवातीन होंगी। पिंक बस का पहला रूट मलीर मॉडल कॉलोनी से चौवर तक मुकर्रर। पहले रूट पर 6 पिंक बसें रवा दवा होंगी। बल्दिया उस्मा कराची में तबादले और तकर्रुरियां। बशीर सिद्दीकी के दोबारा तबादले के अहकाम जारी। बशीर सिद्दीकी सीनियर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात। आफाक मिर्जा का तबादला। डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट म्यूनिसिपल सर्विसेज मुकर्रर। सैयद तस्नीम अहमद का तबादला करके डायरेक्टर MUCT तैनात कर दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 4 अफसरान के अगले ग्रेड में तरक्की। समत अली खान, जमील अहमद मेमन, अब्दुल हमीद जरदारी और बीनिश शब्बीर शामिल। कराची में अफसरान के बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। मोहम्मद आसिम अब्बासी असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद तैनात। ज़ैनब जहादाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 जिला जनूबी मुकर्रर। समीउल्लाह खान को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 जिला जनूबी से हटा दिया गया। समीउल्लाह खान को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। हाजिम अली को असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद ताहिर जावेद को ओहदे से हटा दिया गया। वसीमुद्दीन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तरक्की और मनसूबाबंदी DC ऑफिस वस्ती तैनात। नोटिफिकेशन जारी। क्लिफ्टन पुलिस ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए कोशिशां। सबमरीन चुरंगी पर गैर कानूनी पार्किंग को खत्म कर दिया। DSP क्लिफ्टन जावेद यूसुफ जई कहते हैं कि ग्रीन बेल्ट के साथ खड़ी गाड़ियों से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती थी। अब ग्रीन बेल्ट को मुकम्मल बहाल कर दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से इस पर एफर्ट्स किए गए, हिदायत मिली हमें अफसरान बाला की तरफ से, हमारे DI साहब की तरफ से। तो बार बार इनको मुकामी लोगों को कहा गया कि भाई अब मेहरबानी करें, आपके ही जगह है ये। बहरहाल इस पर हमने एफर्ट्स किए और इसको अब आवाम के ताउन से हमने हटा दिया इसको। शहरी हो जाए होशियार। कराची पुलिस कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए मुतहरिक। काले शीशों पर गाड़ी का चालान ही नहीं, मुकदमा भी दर्ज होगा। जिला ईस्ट में 3 मुकदमात दर्ज। पुलिस ने गाड़ियां तहवील में ले ली। दफा 188 के तहत मुकदमात फिरोजाबाद और मुबीना टाउन थाने में दर्ज किए गए। कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अनोखा इकदाम। कानून की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र बच्चों के वालिदैन को बुलाया जाने लगा। SO ट्रैफिक ने कहा कि फैंसी नंबर प्लेट्स वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जा रही। मोटरसाइकिलों ने अपने नंबर प्लेट्स वगैरह नहीं लगाई हुई बाइक के आगे या पीछे, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी बाइक जो है हम बंद करते हैं। बंद करके उनसे हम नंबर प्लेट्स अगर उनके पास है तो मंगवाते हैं और जब तक वो नंबर प्लेट ओरिजिनल नहीं लेके आते हम उनकी बाइक्स जो है वो डिटेन रखते हैं। नंबर प्लेट लाने पर उनको हम जो है वो नंबर प्लेट लगाते हैं तो फिर हम रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरीके से कम उम्र जो बच्चे हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कम उम्र बच्चों के हम चालान करते हैं। चालान करने के बाद उनकी हम गाड़ी को डिटेन करते हैं। हाय महंगाई, आवाम की दुहाई। कराची वालों के लिए पकवान बनाना भी मुश्किल। मसालों की कीमतों में होश रुबा इजाफा। लौंग की कीमत 200 रुपए इजाफे से 2700 रुपए किलो पर पहुंच गई। जीरा 100 रुपए महंगा होकर 1500 रुपए किलो हो गया। काली मिर्च की कीमत में 150 रुपए इजाफा 1100 रुपए हो गई। दालचीनी 600 से बढ़कर 700 रुपए किलो पर पहुंच गई। शहरी कहते हैं कि महदूद आमदनी में अखराजात पूरे करना और राशन खरीदना इम्तिहान बन गया। इतनी महंगाई है कि आदमी आटा दाल
चावल कुछ भी नहीं खरीद सकता, गरीब मसाले भी नहीं खरीद सकता, मसाले तो बहुत महंगे हो गए। तो ये हालत है गरीब की, गरीब तो नहीं खरीद सकता ना खा सकता है। मसाला दाल तो मैं खरीदता ही नहीं हूँ भाई, 20 रुपये का दिया पूरा कर दिया, अब 20 का देते ही नहीं है। कराची में 180 रुपए लीटर मिलने वाला दूध मजीद महंगा होने का इम्कान। महंगाई को जवाब बनाकर डेयरी फार्मर्स का भी दूध की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा। सदर कराची डिवीजन मुबशर कदीर अब्बासी कहते हैं कि बढ़ती महंगाई ने डेयरी सेक्टर को डबो दिया। दूध की कीमत में 30 रुपए फी लीटर का इजाफा नागुज़ीर हो चुका। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो खुद कीमतें बढ़ा देंगे। जो महंगाई है हद से ज़्यादा हो चुकी है, इसमें हम सबको आपस में मिलजुल कर बैठ कर इस चीज़ का हल निकालना पड़ेगा। हम आपस में मिलजुल कर दूध के नए नोटिफिकेशन की तरफ जाएं, नया रेट अनाउंस करें ताकि ये डेयरी फार्मर, ये इंडस्ट्री बच जा सके, नहीं तो हालात बहुत खराबी की तरफ। कराची में महंगी पत्ती भी नापैद होने का खदशा। बंदरगाह पर 250 कंटेनर फंसने से पत्ती का सिर्फ 1 माह का जखीरा बाकी। टी एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। साबिक चेयरमैन अमान पराचा ने कहा कि इंपोर्ट पर एलसीज नहीं खोली जा रही हैं। गवर्नर स्टेट बैंक चाय की एलसीज खोलने की इजाज़त दें। इस वक्त ये है कि हमारे जो चाय है वो तकरीबन 250 के करीब कंटेनर जो हैं पोर्ट में स्टिक्स हैं, और उसके बाद जो है ग्राउंड में जो है अगर मैं एक रफ़ आइडिया दूं आपको तो 1 महीने की चाय हमारे पास अवेलेबल होगी। शहर कायद में चक्की का आटा सस्ता ना हो सका। चक्की मालकान का आटा 105 रुपए किलो में फरोख्त करने से साफ इनकार। चक्की मालकान कहते हैं कि मजदूरों को दिहाड़ी भी देनी है, कब तक दुकानें बंद रखें। गंदम 120 रुपए किलो लेकर 105 रुपए आटा कैसे बेचें। गंदम के रेट में कोई कमी नहीं आई है, गंदम के रेट वही हैं जो पहले भी। यही मसला था जब हमारी एसोसिएशन किस वजह से गई थी कि गंदम का रेट 120 रुपए किलो है, हम 105 रुपए में आटा कैसे बेचेंगे। तो वो इशू तो नहीं हुआ, ना कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई उनकी। खाने पीने की अशिया तो कीमतें आसमान पर हैं ही, अब बर्तन भी महंगे हो गए। गुल प्लाजा के ताजिर भी कारोबार में मंदी से परेशान। नायब सदर मोहम्मद अमीन कहते हैं कि क्रॉकरी की चीजें दुगनी हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि बेटियों के जहेज के लिए बर्तन खरीदना भी मुश्किल हो गया। इनकी शादी में शॉपिंग करने आया था। मैं यहाँ पर जिस चीज़ के प्राइसेस पूछ रहा हूँ वो मेरे बजट से बाहर है, मैं परचेजिंग नहीं कर सकता। जैसे कि मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रहा हूँ इम्पोर्टेड है, कुछ भी लोकल नहीं है। गरीब के लिए घर का फर्श कवर करना भी मुहाल हो गया। कालीन भी महंगे हो गए, खरीदने और बेचने वाले दोनों परेशान। गुल प्लाजा में कालीन फरोख्त करने वाले दुकानदार मुश्किलात का शिकार। कहा कि कीमतें बढ़ने के बायस ग्राहक दुकानों का रुख नहीं कर रहे। कारोबार बिल्कुल ही बैठ गए हैं ना, तो अब खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर कारपेट्स का रेट हो गया डबल। डॉलर की वजह से सारे इम्पोर्टेड रग होते हैं। हाँ पहुँच में नहीं है क्योंकि पहले मिल जाते थे 5-6 हज़ार रुपये के, तो अब वही साइज़ 3x5 का लेना आता तो 7,000 का 8,000 का रेंज में इतनी आता है, तो बजट बहुत आउट हो गया। साइकिलों के बाद मोटरसाइकिल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। होंडा ने मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत 30,000 तक बढ़ा दी। सीरीज 70 मॉडल 7,400, 125 9,000 रुपये महंगा। CG 125 की नई कीमत 1,94,900 रुपये हो गई। CB 150F की कीमत में 30,000 रुपये का इजाफा, नई कीमत 3,87,900 रुपये। चेयरमैन मोटरसाइकिल्स डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि पेट्रोल और डॉलर की कीमत में इजाफे के नताइज खतरनाक होंगे। शहरी कहते हैं कि कीमत पूछकर वापस चले जाते हैं। असरात दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि इस वक्त खाम माल की कमी, LC का ना खुलना, डॉलर की कमी, बहुत सारी वजूहात हैं। ये कीमतें अभी 10 से 20 हज़ार रुपये ऊपर जानी है, अब तो लखपति मोटरसाइकिल हो चुकी। लकी मोटर्स ने भी गाड़ियां महंगी कर दी। क्या पकांटो मैनुअल 1 लाख इजाफे से 32 लाख रुपए की हो गई। सोनिक EX 2,55,000 रुपए इजाफे के बाद 48 लाख तक पहुंच गई। स्पोर्टेज अल्फा 2.5 लाख महंगी, नई कीमत 65 लाख रुपए। कार्निवल 13,01,000 महंगी, 1.5 करोड़ की हो गई। चेयरमैन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का TRB बैगेज के तहत गाड़ियां लाने की इजाज़त देने का मुतालबा। तमाम असेंबलरों की गाड़ियां पहले ही क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है, मज़ीद आपने जो है वो 1 लाख से लेके 13 लाख और 1,000 रुपये तक
सिर्फ किया ने इजाफा किया है और बाकी कंपनियों ने इजाफा किया। महंगाई के दौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मजदूरों के हक में सदा बुलंद कर दी। मजदूर की कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। कहा कि कम से कम 35,000 तनख्वाह का फैसला सरकारी सतह पर किया जाए। अवाम को रिलीफ देना और उनके मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम के लिए हुकूमती कोशिशें तेज तर की जाए। ईदी फाउंडेशन अवामी खिदमत में मसरूफ। महंगाई और सर्दी में भी सैलाब मुतासरीन के लिए राशन ड्राइव। अशिया में चाय की पत्ती, चीनी, चावल, आटा और खुश्क दूध भी शामिल। इंचार्ज राशन सेल ईदी फाउंडेशन अब्दुल कादिर नूरानी कहते हैं कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी अब भी दिल खोल कर इमदाद दे रहे हैं। गरम कपड़े दे रहे हैं, बच्चों के, बड़ों के, ख़वातीन के जूते दे रहे हैं, जो सर्दी से बचाव के लिए इनको मोज़े दे रहे हैं, जो सॉक्स होते हैं, हाथ के दस्ताने वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं और डेली बेसिस पे जा रही हैं। महंगाई की दलदल में फंसे शहरियों को सिर्फ एक माह का रिलीफ। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपये 80 पैसे फी यूनिट सस्ती। सार्फिन को 12 अरब 71 करोड़ से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से बिजली 10 रुपये 26 पैसे कमी की दरख्वास्त की थी। हिमाड़ी में 18 अमवात मुमकिना तौर पर खसरा से हुई। मुतासरा इलाके मवाज कोट में कोई वैक्सीनेशन नहीं की गई। महकमे सेहत के फोकल पर्सन ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तिबी व माहौलियाती माहिरीन की मुश्तरका टीम की रिपोर्ट तैयार। महकमा सेहत EPI के फोकल पर्सन को नोटिस जारी करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके से खून, हवा और पानी के नमूने लिए गए। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को आलूदगी जांचने के लिए मज़ीद टेस्ट करने की हिदायत। मवाज कोट से मुतसिल 5 किलोमीटर इलाके में खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन की सिफारिश। किमाड़ी टाउन में शहरियों की हलाकतें किस वजह से हुई, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल से भी रिपोर्ट तलब। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर को भी 7 फरवरी के लिए नोटिस जारी। खबरों की अशात पर रजिस्ट्रार की रिपोर्ट आईनी दरख्वास्त में तब्दील। शहर में वबा के नए वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक। BF7 वायरस का केस रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक वायरस की सीक्वेंसिंग के बाद इस केस की तस्दीक हुई। BF7 ने चीन में बड़े पैमाने पर लोगों को मुतासिर किया। कराची में अवाम गैस के बहरान से परेशान। अवाम का मुतबादिल चूल्हे की दुकानों का रुख। एम्प्रेस मार्केट में कोयले, मट्टी और लकड़ी से जलने वाले चूल्हे दस्तयाब। मिट्टी के तेल के चूल्हे की कीमत 2200 रुपये, लकड़ी और कोयले से जलने वाले चूल्हे 1300 रुपये में फरोख्त। नवाब सिद्दीक अली रोड की ग्रीन बेल्ट पर काबजीन सरगर्म। बस स्टॉप पर LPG सिलेंडर्स भरने का खतरनाक कारोबार जारी। मुसाफिर खाने की दूसरी जानिब बरसों से होटल कायम। शहरियों का ग्रीन बेल्ट की तबाही पर नोटिस। कहा कि ग्रीन बेल्ट पर गाड़ियां पार्क की जा रही हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त होने चाहिए और ये जो इंक्रोचमेंट हुई भी है यहाँ पे वो ख़त्म होनी चाहिए। सब दुकानें बनाई हुई हैं, पतवारें बनाई हैं इन लोगों ने, और आप देखें कि अनलीगल काम वो हुआ है, सिलेंडर रखे हुए हैं। तरक्याती काम और सड़कों की खराब हालत शहरियों के लिए अजाब। कचरे के कराची के रोड्स पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। पानी जमा होने से जेल चुरंगी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहने लगी। शहरियों को सड़कें बंद होने से मुश्किलात का सामना। कराची में सफाई की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। सिराजुद्दौला कॉलेज के बाहर भी कचरे के अंबार। कूड़े करकट के बायस तलबा को मुश्किलात का सामना। कहते हैं कि कचरे के बायस कॉलेज आना भी मुहाल है। मरकजी गेट के बाहर हर वक्त कचरा मौजूद रहता है। चनीसा टाउन UC8 से मुंतखब पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन फरहान गनी का सिटी 21 के दफ्तर का दौरा। मसाइल उजागर करने पर सिटी 21 के किरदार पर इजहार तशक्कुर। वज़ायती इंतखाबात की बेहतरीन कवरेज पर मुबारकबाद भी दी। कहा कि शहर के हर गली कूचे के मसाइल उजागर करने में सिटी 21 आगे है। बिला तफरीक हर तबके की आवाज़ उठाता है। फरहान गनी ने UC8 के इलाका मकीनों की खिदमत का अयादा किया।
MQM کا ضمنی الیکشن کا میدان خالی نہ چھوڑنے کا فیصلہ، کراچی کے 9 حلقوں کے لیے امیدواروں سے درخواستیں طلب، ضمنی انتخابات میں شرکت کا باضابطہ اعلان پریس کانفرنس میں کیا جائے گا، تیاریوں کے لیے UC اور ٹاؤن سطح پر کمیٹیاں بنا دی گئیں، ڈپٹی کنوینر وسیم اختر کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس، الیکشن سیل کو فعال کرنے پر تبادلہ خیال، حلقہ بندیوں سے متعلق احتجاج کی تیاریوں کا بھی جائزہ، MQM کی رابطہ کمیٹی میں توسیع، 9 نئے ارکان شامل، سید حفیظ الدین، حسان صابر، آسیہ اسحاق کمیٹی کا حصہ، آفاق جمال، صوفیہ سعید اور شمشاد صدیقی بھی رابطہ کمیٹی میں شامل، ڈاکٹر نگہت شکیل، کامران فاروقی اور وسیم حسن بھی حصہ بن گئے، نئے ارکان میں 6 مصطفیٰ کمال اور 3 فاروق ستار کے ساتھی ہیں۔ ایک ماہ میں 2.5 ارب کے 30 سے زائد ریفرنسز نیب کو واپس، نیب آرڈیننس میں ترمیم کے بعد احتساب عدالتیں خالی ہونے لگی، وفاقی اردو یونیورسٹی کے فنڈز میں 100 ملین سے زائد کی کرپشن کا کیس بھی واپس، سابق ڈائریکٹر کے لیے ناصر عباس اور دیگر کے خلاف ریفرنس بھی واپس، ناصر عباس اور دیگر کے خلاف 354 اور 200 ملین کی کرپشن کے ریفرنسز زیر سماعت تھے، معذور بچوں کے فنڈز میں 250 ملین روپے کی کرپشن کا ریفرنس بھی نیب کو واپس، نیشنل بینک سیوک سینٹر برانچ میں 400 ملین کے خرد برد کا ریفرنس بھی واپس۔ سندھ حکومت نے 20 گریڈ کے 2 افسران کے تبادلے کر دیے، DG محکمہ سماجی بہبود سید محسن علی شاہ کا تبادلہ، محسن علی شاہ ممبر جوڈیشل بورڈ آف ریونیو تعینات، اسپیشل سیکریٹری زکوٰۃ عشر و اوقاف نثار احمد شیخ ڈائریکٹر جنرل محکمہ سماجی بہبود تعینات۔ محکمہ صحت میں سیکشن افسران کے تقرر و تبادلے، رفیق احمد جنیجو کا تبادلہ، سیکشن آفیسر DQ تعینات، رفیق احمد جنیجو کو سیکشن آفیسر لیٹیگیشن 1 کا اضافی چارج دے دیا گیا، عرفان علی آرائی کو سیکشن آفیسر C2 اور سیکشن آفیسر لیٹیگیشن کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا۔ رواں سال خواتین کے لیے بڑے منصوبے کا آغاز کیا جائے گا، صوبائی وزیر شہلا رضا نے خوشخبری سنا دی، کہا کہ منصوبے سے خواتین کی بڑی تعداد استفادہ کرے گی، تاریخ کی کتابیں پڑھنے کے شوق کا اظہار بھی کر دیا۔ ہمارا ایک پروجیکٹ گیا ہے جو انشاءاللہ گورنمنٹ آف سندھ کے پاس جو گیا ہے تو وہ ہے نیو لائف بلڈنگ فار ویمن، یہ ایک بہت بڑا پلان ہے، یہ منظور ہو جائے ہمیں اس کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں پر FPCCI کو خدشات، نائب صدر FPCCI شبیر منشا نے منفی اثرات سے خبردار کر دیا، کہا کہ ٹرانسپورٹ کرائے بڑھنے سے لاگت بڑھے گی، حکومت کو کم اور لمبے عرصے کی پالیسیاں بنانے کا مشورہ۔ آئل پرائسز کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، انپٹس مہنگی ہوں گی، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی، انٹرسٹی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی، کارگو کی موومنٹ میں جو ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے اس میں مہنگائی آئے گی، یقیناً یہ مہنگائی سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ جماعت اسلامی کا پورٹ پر کھڑے کنٹینرز فوری ریلیز کرنے کا مطالبہ، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ صنعت کار ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، صنعتیں تباہ ہو رہی ہیں، ملکی حالات کی کسی کو فکر نہیں ہے، لیکن جب آرڈر ملنا شروع ہو رہے ہیں تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہماری انڈسٹری چلے گی کیسے؟ اس وقت گیس کا شدید بحران ہے اور اس وقت پورے شہر کا برا حال ہے اور لوگ بلبلا رہے ہیں کہ بھئی گیس کہاں ہے۔ ڈالر مہنگا اور LCs نہ کھلنے سے تعمیراتی شعبہ بھی متاثر، آل آئرن سٹیل مرچنٹس ایسوسی ایشن صدر حماد پوناوالا نے کہا ہے کہ فی ٹن سریا 30 سے 40 ہزار روپے مہنگا ہو چکا، قیمت 2,80,000 روپے تک پہنچ گئی۔ 230 روپے کے ڈالر کے وقت کا مال آیا ہوا اور آپ کو جا کر 270 روپے میں ڈالر ملتے ہیں، تو یہ سراسر زیادتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس کو یہ ڈالر اتنا مہنگا ملے گا، جس کے ڈاکیومنٹ جس حساب سے ریلیز ہوں گے تو اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ لاسٹ بائر جو ہے اس کو امریکی کرنسی کی قدر میں اتار چڑھاؤ، انٹر بینک میں ڈالر 266 روپے 89 پیسے پر بند ہوا، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 74 پیسے سستا ہوا، اوپن مارکیٹ میں 1.5 روپے مہنگا ہو کر ڈالر 276 روپے 50 پیسے کا ہو گیا، یورو 295 روپے 50 پیسے تک پہنچ گیا، برطانوی پاؤنڈ 336، امارات درہم 75 روپے 20 پیسے کا ہو گیا، سعودی ریال 73 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 801 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 40,673 پوائنٹس پر بند ہوا۔
ایک دن میں سونے کی قیمت میں 9,000 روپے کمی، 1 تولہ سونے کی قیمت 2,01,500 روپے پر آ گئی، 10 گرام سونے کی قیمت 1,72,754 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونا $22 فی اونس سے سستا، 1 تولہ چاندی کی قیمت 2,250 روپے ہو گئی۔ مستقبل کے 140 میوزیشنز تیار کر لیے، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا چوتھا کنوکیشن، مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ نے اسناد تقسیم کی، میوزک اور تھیٹر سے وابستہ ڈپلوما ہولڈرز کو سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ صوبائی وزیر تعلیم سردیت سردار شاہ نے کہا کہ شرکت کی ممتاز اداکار ضیاء محی الدین نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے، فارغ التحصیل طلبہ نے ناپا کو آرٹ کا بہترین ادارہ قرار دیا۔ جو ہمارا مین جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ کہ ہم ایسٹرن میوزک کو زیادہ فروغ دیں، جو کہ کم ہوتا جا رہا ہے، جو کہ سیمی کلاسیکل میوزک میں تھیٹر میں آگے بڑھیں، بیکاز یہ بھی ایک ایسی اسکل ہے، یہ بھی ایک بہت شاندار آرٹ ہے، اور ہم سب بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرتے ہیں۔ بچوں کا مستقبل روشن بنانے کا عزم، جامعہ کراچی میں فیکلٹی آف فارمیسی کے تحت کیریئر فیئر کا اہتمام، 40 سے زائد کمپنیوں نے اسٹالز لگائے، طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد ایونٹ میں روزگار کی متلاشی میں ایک نظر آئی۔ ایسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ انٹیک ہوں جو کہ نہ صرف اکیڈمکس کو فوکس کرواتی ہے، پروموٹ کرتی ہے، بلکہ وہ ساتھ میں دوسری اسکلز کو بھی پروموٹ کرتی ہے۔ ریکروٹرس ایسے ہیں جو ہمارے سینئر رہ چکے ہیں، تو ان لوگوں کو یہیں سے جاب ملی تھی، آج وہ بہت اچھی پوسٹ پر ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے انشاءاللہ اچھی جاب مل جائے گی۔ فاؤنڈیشن پبلک اسکول کی سالانہ پریمیئر لیگ کا آغاز، کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلوں کے مقابلے، مختلف کیٹیگریز میں میراتھن کا بھی انعقاد، 100 اور 200 میٹر فلیٹ ریس شامل، لیگ میں طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت، ایونٹ کے انعقاد کو خوب سراہا۔ ایونٹ بہت اچھے سے مینیج ہوا ہوا ہے، ساری ٹیچرز اور اسٹاف نے بھی بہت اچھے سے مینیج ہوا ہوا ہے، بہت مزہ آیا، بہت سب کوآپریٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور بہت اچھا لگا مجھے۔ اور انٹر کیمپس بوائز اینڈ گرلز وسٹول فٹ بال ٹورنامنٹ ڈائریکٹر حمزہ ذکریہ نے افتتاح کیا، لیگ میں اسکول کے تمام برانچز کے طلبہ و طالبات کی شرکت۔